फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, लेकिन आज मैं एक स्पेशल टॉपिक्स पे बात करूँगा। वो टॉपिक्स आप देख सकते हैं, आरबीआई गिव्स लिक्विडिटी लाइफलाइन ऑफ 1 लाख करोड़। ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। ईजी से ईजी प्रोसेस में मैं बताने जा रहा हूँ। जिन्हें आज तक इकोनॉमिक्स का टर्म नहीं समझ में आया होगा, आज उन्हें भी समझ में आएगा। मैं इस तरीके से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, हमारा टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा टॉपिक रहा है ये, आरबीआई गिव्स लिक्विडिटी लाइफलाइन ऑफ 1 लाख करोड़। ठीक है, तो देखिए, हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, उन्होंने आज 10 बजे, सुबह में 10 बजे मीडिया को संबोधित किया और बहुत सारे बात किए, बहुत सारे अपने पॉइंट रखे। और मतलब देश को कैसे विकसित किया जा सकता है, कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, इस कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जा सकता है, उस आधार पर सब कुछ इन्होंने बात किया। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ। मैं दोनों चीज़ में लेकर आया हूँ यहाँ, इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ, हिंदी में भी लेकर आया हूँ। तो जिन्हें इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जिन्हें हिंदी समझ में आ रहा है वो हिंदी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने बताया कि 10 बजे आए थे मीडिया के सामने, को मीडिया को संबोधित किया। हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास, क्या क्या बोले, अब उस टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हुआ। उन्होंने बोला, सबसे पहला उन्होंने बोला कि फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट रिड्यूसेस बाय 25 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 4% टू 3.75%। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि जो रिवर्स रेपो रेट था 4%, रिवर्स रेपो रेट को क्या किए थे, आरबीआई ने क्या किया था कि 4% तक ला दिए थे। ठीक है, अब उसको क्या किया, उसको और डिक्रीज करके दिया रिवर्स रेपो रेट को। ठीक है, वो उस रिवर्स रेपो रेट को कितना कर दिया, 3.75 कर दिया। कितना, 3.75 कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ फ्रेंड, आप ये देखिएगा किस तरह हमारे इकोनॉमी डेवलप करने में मतलब फ़ायदा आएगी। ये समझिएगा। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, कितना कर गया, 4% से कर दिया 3.75%। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट मतलब रिड्यूस कर दिएगा। इसका मतलब फ्रेंड कि पहला बात तो आप क्या मतलब रिवर्स रेपो रेट मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये एक बैंक है। ठीक है, ठीक है, और ये है हमारा आरबीआई। ठीक है, आरबीआई है, ये हमारा बैंक है, और ये है हमारा आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट में होता है क्या फ्रेंड कि बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेगी। ठीक है, आरबीआई के पास पैसा रखेगी। अब तक आरबीआई के पास पैसा रख रही थी कितना परसेंट पर, 4% पर रख रही थी। मतलब बैंक को फ़ायदा हो रहा था। समझो, अगर 4% पे रख रही थी तो बैंक को उस वक्त तक फ़ायदा हो रहा था। अब क्या किया आरबीआई, 3.75% कर दिया। इसका मतलब अब अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेगी तो उस बैंक को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, मतलब आरबीआई के पास पैसा नहीं रख पाएगी जल्दी बैंक की, इंटरेस्ट कम हो गया, इंटरेस्ट कम मिलेगा। आ रहा बात समझ में? फिर से समझिए, ये हमारा बैंक है, ये हमारा आरबीआई है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये होता है कि बैंक आरबीआई के पास पैसा रखती है किसी रेट पर, वो रेट फिक्स करता है आरबीआई। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना था, 4% था। 4% पे पैसा रख रही थी बैंक आरबीआई के पास। ठीक है, तब तक क्या हो रहा था कि मतलब सही जा रहा था। अगर 4% पे पैसा रख रही है तो कोई बैंक रख रहा था तो उसे 4% का इंटरेस्ट का फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, अब वो उस रिपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को घटाकर 3.75 कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब अब बैंक कहेगी कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रही है, तो बैंक क्या करेगी, आरबीआई के पास पैसा नहीं रखेगी और वो पैसा मार्केट में देगी, लोन पर दे। लोन पर इसलिए देगी क्योंकि वहाँ से बैंक चार्ज कर सकता है, 5% इंटरेस्ट चार्ज कर दे, 6%
चार्ज कर दे तो बैंक को क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी को दे रही है, मार्केट में कैश फेंक रही है, ठीक है, उससे क्या होगा, सर्कुलेट होगा सब जगह, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। ये मतलब हुआ रिवर्स रेपो रेट का, ठीक है। इसलिए आरबीआई ने इसे घटाया क्योंकि बैंक आरबीआई में पैसा नहीं रखे, जमा नहीं करे, डिपॉजिट नहीं करे, जो पैसा बैंक के पास है वो पैसा लोन वगैरह इस सब में मार्केट में लगाए, ठीक है। इतना मतलब पहला पॉइंट का मतलब ये हुआ, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए यही है आरबीआई टू स्टार्ट TLTR 2.0, ठीक है, बिगनिंग टू 50,000 करोड़, ठीक है। आप इतना पढ़ लीजिएगा, मैं समझाने जा रहा हूँ इसको। TLTRO क्या है मैं वो समझा रहा हूँ, उससे पहले आप समझ लीजिए कि LTRO क्या है, ठीक है। क्या है LTRO क्या है, उससे पहले आपको मैं समझा रहा हूँ कि आखिर LTRO क्या है। LTRO होता है लॉन्ग टर्म। क्या होता है फ्रेंड, लॉन्ग टर्म। मान लो, ठीक है, देखना LTRO का मतलब होता है, ये कहाँ चला गया, LTRO का मतलब होता है, LTRO का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। देखना क्या होगा कि आरबीआई पैसा दे रही थी बैंक को, ठीक है, आरबीआई पैसा दे रही थी बैंक को, ठीक है। तो बैंक क्या कर रहा था, ये पैसे को क्या कर रहा था, मार्केट में लगा रहा था, लोन ले रहा था, सब जगह दे रहा था, ठीक है। ये हमारा हो गया LTRO, ठीक है। LTRO का मतलब कि आरबीआई बैंक को पैसा दे रही थी, बैंक को पैसा दे रही थी कितना दिन के लिए, 14 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा के लिए, ठीक है। अब उस लॉन्ग टर्म, अब उस टर्म को बढ़ाकर ये कितना साल कर दी, 3 साल कर दी, ठीक है, 3 साल कर दी। देखना 3 साल कर दी, ठीक है, 3 साल। तो इसे क्या बोलेंगे, जो टर्म बढ़ाई 3 साल की, इसे बोलेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म, ठीक है, LTRO बोलेंगे। आ रहा बात समझ में, एक बार फिर से सही ढंग से समझिए, अगर नहीं आ रहा है तो देखिए LTRO मैं समझा रहा हूँ, ठीक से समझिए। आरबीआई पैसा दी किसको, बैंक को, ठीक हो। अगर आरबीआई से बैंक पैसा देता है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। आ रहा बात समझ में। अब देखिए हमारा जो रिवर्स रेपो रेट है 4.4% है, ठीक है। इस रेट पर बैंक पैसा दे रही है, बैंक को पैसा दे रही है आरबीआई, ठीक। अब देखिएगा ये क्या था कि अब बैंक को पैसा दे रही थी, ठीक है, 14 दिन ड्यूरेशन या 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा इसी के ड्यूरेशन में, ठीक है। उसके बदले क्या रख रही थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख रही थी आरबीआई। फिर 14 दिन 1 महीना का टर्म अगर कंप्लीट हो जाता तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लौटा देती आरबीआई और उससे पैसा ले लेती बैंक से। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। इसी टर्म को बढ़ाकर 3 साल कर दिया, ठीक है, 3 साल कर दिया। और आपको इंटरेस्ट आरबीआई ने रखा कि जाओ तुम 3 साल तक लॉन्ग टर्म में पैसा रखो, ठीक है, 4.4% पर ही रखो, हम इसको बढ़ाएंगे नहीं। ये हुआ LTRO लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक। अब इसमें एक चीज़ जुट गया T, ठीक है। मतलब T का मतलब है कि अब एक टारगेट फिक्स कर दिया, ठीक है। टारगेट ये फिक्स कर दिया कि अब बैंक क्या कर रही थी, आरबीआई से पैसा ली, ठीक है, पैसा ली तो हर जगह सर्कुलेट कर रही थी, लोन तोन मार्केट उर्केट में दे रही थी। अब क्या आरबीआई ने कहा, एक टारगेट फिक्स किया कि अब जो तुम ये पैसा दोगे, ठीक ना, वो पैसा दोगे NBFC को और MFI को, ठीक है। मस्ट कर दिया कि मतलब एक टारगेट फिक्स कर दिया, अब तुम लोन तोन में नहीं दोगे पैसा, तुम कहाँ पैसा दोगे, NBFC को और MFI को, ठीक है। NBFC का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, देख लो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है।
ये आया। और MFI का मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये आ गया बात समझ में। आई होप कि LTRO और TLTRO में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, LTRO का मतलब हुआ कि मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक को पैसा दे रही है, ठीक है, इंटरेस्ट पर दे रही है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन 14 से 15 दिन या 1 महीना रहता है, ठीक है, दे रही है। किस इंटरेस्ट पे दे रही है? 4.4% पर दे रही है, ठीक है। अब उसी टर्म को बढ़ाकर क्या किया RBI, 3 साल तक कर दिया, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म, LTRO, ठीक है। और पैसा कितना परसेंट पर देगी? इंटरेस्ट पर देगी 4.4% पर ही, 4.4 इंटरेस्ट पर ही देगी पैसा, ठीक है। अब इंटरेस्ट RBI नहीं बढ़ाएगी। आई होप कि LTRO समझ में आ गया। अब देखो इसमें टी लगा दिया, आज जो बैठक हुआ उसमें टी लगा दिया, मतलब टारगेट फिक्स कर दिया कि आप जो पैसा लोगे RBI से बैंक, तो वो आप लोन तोन में नहीं दोगे, मार्केट में पैसा नहीं खर्चा करोगे, आप पैसा किसको दोगे? NBFC को दोगे और MFI को दोगे, ठीक है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर हो गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और वो पैसा कितना देगी आप यहाँ देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला पॉइंट क्या है। RBI टू प्रोवाइड 50 करोड़ टू अ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड नबार्ड, ठीक है, नबार्ड ये रहा ना, नबार्ड ये फुल फॉर्म, नबार्ड, ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें। अब दूसरा चीज़ 50 करोड़ दे दी, ठीक है, कहाँ दे दी? TLTRO को, NBFC और MFI को दे दी। अब 50 करोड़ कहाँ देगी? नबार्ड को देगी, सिडबी को देगी, ये सब को देगी, ठीक है, ये सब को देगी। तो ये सब चीज़, ये जो बैंक है, जो हैं ये नबार्ड, सिडबी, ठीक है, हाउसिंग बैंक है, इन्हें देगी, ठीक है। जब इन्हें देगी तो ये जो 50,000 करोड़ है, ठीक ना, इसे भी 3 भाग में बांट दिया गया है कि नबार्ड को कितना देंगे, सिडबी को कितना देंगे, ठीक ना, और NHB को कितना देंगे, हाउसिंग को कितना देंगे, ठीक है। 3 भाग में बांट दिया है 50,000। तो वो समझिए ये नबार्ड को 25,000 करोड़ देगी, ठीक है। नबार्ड को कितना देगी? 25,000 करोड़ देगी, ठीक है। और देखिए ये सिडबी को 15,000 करोड़ देगी, ठीक है। सिडबी को कितना देगी? 15,000 करोड़। रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग हमारे पास बच गया 10 करोड़, वो मिल जाएगा हाउसिंग को, NHB को मिल जाएगा 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़, ठीक है। नबार्ड क्या है? नबार्ड एक एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से है, ठीक है, कंपनी है, तो एग्रीकल्चर में 25,000 करोड़ देगी। सिडबी एक स्मॉल इंडस्ट्रियल है, जो मतलब स्मॉल इंडस्ट्री में पैसा देती है, ठीक है, लोन के रूप में, तो सिडबी वो हो गया, ठीक है, उसमें 15,000 करोड़ देगी। NHB हाउसिंग है, ठीक है, हाउसिंग से रिलेटेड है, तो 10,000 करोड़ उसे देगी, ठीक है। आई होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा गाइज। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले पॉइंट देखते हैं, ये रहा हमारा अगला पॉइंट। RBI टू प्रोवाइड 60% मोर फंड्स टू स्टेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट के पास, मान लो अभी कोरोना वायरस चल रहा है हर जगह, और स्टेट के पास, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं रहेगी, पैसा कमी हो जाएगी, तो 60% मोर फंड्स रिलीज करेगी RBI, मतलब RBI 60% ज़्यादा फंड्स देगी, ठीक है। मान लो पहले 30% दे रही थी, आई थिंक 30% दे रही थी, ठीक है, तो उसी को 60% कर दिया कि आप भाई पैसा ले जाओ, ठीक है, पैसा ले जाओ। हाँ, लेकिन पैसा बाद में जब सब कुछ सही हो जाएगा तो पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है, वो बात हो गया। आई होप कि आप ये पॉइंट भी समझ गए होंगे। अब देखो ये पॉइंट क्या कर रहा है? ये पॉइंट साफ कर रहा है फ्रेंड
कि जो हमारा जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी है, वो 9 ट्रिलियन तक नीचे चली जाएगी। ठीक है, 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर यूएसडी तक नीचे चली जाएगी। ठीक है, और इसे क्या क्या नाम दिया गया? द ग्रेट लॉकडाउन। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। जिन्हें इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, जिन्हें हिंदी में समझ में आ रहा होगा वो हिंदी पढ़ लीजिएगा। अगले पॉइंट पर चलिए, ये रहा हमारा अगली पॉइंट। RBI to bring down the LCR requirement of scheduled commercial banks from 100% to 80% with immediate effect। ठीक है, मैं आराम से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, LCR यहाँ पे टर्म यूज किया है और 100% टू 80% का बात किया है। मैं LCR के बारे में समझाता हूँ आपको। ठीक है, पहले समझिए LCR का फुल फॉर्म क्या हुआ। LCR का फुल फॉर्म हुआ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। क्या होगा? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ठीक है, एक्चुअली फ्रेंड, मान लो अभी सब जगह कोरोना वायरस चल रहा है, तो बैंक को ना बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक ना, तब बैंक चलता है, ऐसे ही बैंक नहीं चलता है। ठीक है, होगा क्या, मान लो कि अभी सारे लोग मान लो चले जाएं, कहाँ चल जाएं? बैंक चले जाएं पैसा विड्रॉल करने के लिए। ठीक है, विड्रॉ करने के लिए मान लो बैंक के पास पैसा नहीं रहे। ठीक है, इसका बात आप समझिएगा, बैंक के पास पैसा नहीं रहे तो देखिए उस हिसाब से इन्होंने क्या कहा, LCR 100% से 80% कर दीजिए। ठीक है, अब समझिएगा LCR का मतलब मैं पूरे डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। मान लो कि हम एक महीना में 500 विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से। ठीक है, एक महीना में मान लो 600 कर रहे हैं, 600 विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से। ठीक है, और बैंक के पास अपने पास रखी हुई है मान लो 1200। ठीक है, 1200 रखी हुई है। हम विड्रॉ करने मंथली जा रहे हैं, एक महीना में विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से 600 रुपया। ठीक है, और बैंक के पास कितना है? 1200 रुपया अपने पास रखी हुई है। RBI कहती है कि आपको 100% LCR तो रखना ही होगा। ठीक है, 100% LCR तो रखना ही होगा कि अगर विड्रॉ करने अगर कोई निकालने जाए तो आप उसे दे सके नगद। ठीक है, लिक्विडिटी आप उसे दे सके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ LCR का मतलब। ठीक है, मतलब 100% रखना ही होगा। उसी 100% को डाउन कर कर डिक्रीज कर कर 80% कर दी है। आई होप कि अब आ रहा होगा समझ में। अब यहाँ देखिए कि 600 रुपया मान लो विड्रॉ करने गए, बैंक के पास अपने पास रखी हुई है 1200 रुपया, मतलब इसका LCR कितना हो गया? 200% हो गया। कितना हो गया? 200% हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखना कि 200% हो गया कि मतलब 200% ये LCR रखी हुई है। ठीक है, और 100% तक रखना तो एकदम मोस्ट ज़रूरी ही है। उसी 100% को 80% LCR रखने को बोला है। ठीक है, अब समझो दूसरा एग्जाम्पल से, मान लो समझना कि हम 100 रुपया विड्रॉ करने गए। ठीक है, 100 रुपया विड्रॉ करने गए। ठीक है, और 700 रुपया रखी हुई है। समझना, 700 रुपया क्या रखी हुई है, ऐसे समझ लो ना। फिर से समझो। ठीक है, ऐसे समझो, मान लो 800 रुपया 1000 से ले लो, इजी वे में हो जाएगा। 1000 रुपया हम विड्रॉ करने गए। ठीक है, और बैंक के पास मात्र 800 रुपया रखी है। ठीक है, 800 रुपया रखी है। इसका मतलब क्या है, देख लो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्रॉपर ढंग से, ये कट गया, ये कट गया, मतलब LCR कितना परसेंट है बैंक के पास? 80%। ठीक है, इसी चीज़ को बोली है RBI कि आप 80% ही रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ज़्यादा लोग निकालने नहीं आएंगे इस वक्त।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इस LCR को 100% से घटाकर 80% कर दिया गया। आई होप फ्रेंड्स कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो देखिए एक चीज़ और मैं समझाता हूँ इसमें, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो देखिए, ठीक है। LCR कैसे निकल रहा है एक्चुअली फ्रेंड, LCR इक्वल टू होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट अपॉन टोटल नेट कैश आउटफ्लो। क्या होता है? हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टोटल नेट कैश आउटफ्लो, ठीक है। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट का मतलब हो गया कि बैंक कितना रख रही थी, 1200 रख रही थी, ठीक है। टोटल नेट आउटफ्लो मतलब कैश आउटफ्लो का मतलब हो गया हम निकालने गए थे कितना, 600 निकालने गए थे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और कितना बन रहा था मेरा, 200% बन रहा था, तो ये हो गया LCR, ठीक है। इसी चीज़ को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट को क्या बोली, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि 800, ठीक है, 800 रख रही थी और क्या 800 रख रही थी और 1000 निकालने जा रहा था, तो 80% LCR बन रहा था। तो इसी चीज़ को बैंक ने बोला कि आप 100% LCR नहीं रखकर 80% ही रखो, ज़्यादा लोग निकालने नहीं आएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी आप दो सबको, ठीक है। आगे आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा सारे बात। इसमें 2-3 पॉइंट और बोली है, RBI। वो क्या आप जानते होंगे कि मतलब लोन को 3 महीने, मतलब जो लोन लिए हुए हैं उनको EMI देने का मतलब 3 महीना तक आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 महीने जैसे ही मतलब गतिविधियां बढ़ेगी, सही होगी, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट RBI ने बोली है, बहुत अच्छे पॉइंट थे। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आई होप फ्रेंड कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप गाइज, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।